Today, we are going to discuss from the Naval Architecture and Marine Engineering from GATE 2024, question number 14. So, question is again very simple. System of linear equations are given to you. Three equations given है. इसमें given क्या है? Has a solution if the value of A are. अब हमें मालूम है solution कब होता है, या तो वो यूनिक solution हो या फिर infinite many solution हो. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए. तो वैल्यू ऑफ ए कैसे आएगी हमारे पास? वैल्यू ऑफ ए कैसे आएगी हमारे पास? वी कैन अप्लाई द रैंक मेथड. तो रैंक मेथड में हमने क्या करना है? सबसे पहले अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे. अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगी? मैट्रिक्स ए एंड बी का कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या आ गया? 1 2 3 4 2 -1 -2 a square -1 -7 -11 a. दिस वन इज योर अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स. अब हमने क्या बनाना है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मीन्स वी आर गोइंग टू मेक दीज थ्री एलिमेंट्स जीरो. इन तीन एलिमेंट्स को जीरो बनाते हुए अगर हमारे ज्यादा एलिमेंट्स जीरो बन जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे. तो फर्स्ट एलिमेंट अगर हमने इसे जीरो बनाना है, सो वी कैन अप्लाई ऑन द ऑपरेशन R2 माइनस 2R1 ऑन सेकेंड रो. ऐसे ही आप अप्लाई कर दो ऑन R3. R3 पे क्या हो जाएगा आपका? R3 प्लस R1. देखो R1 के साथ अप्लाई हो रहा है तब साइमल्टेनियसली हम अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर हम R2 और R1 R3 और R2 करेंगे तो साइमल्टेनियस दोनों आपके ऑपरेशंस एप्लीकेबल नहीं है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? R2 माइनस 2R1 फर्स्ट रो एज इट इज 1 2 3 4. आपका ये एलिमेंट क्या हो गया? 0 -4 -1 -5 -6 -2 इज -8 एंड a स्क्वायर -8. ये होगी आपकी सेकेंड रो. थर्ड रो क्या होगी? हमने R3 और R1 को ऐड कर दिया तो क्या हो गया? 0 -5 -8 a प्लस 4. नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये आपके सेकंड थर्ड टर्म क्या है? सेम है. तो अगर हम इसे क्या कर देते हैं? ऐड ऑन कर देते हैं. किसे? R3 ऐड नहीं होगा, क्या होगा? दोनों साइन सेम है तो माइनस होगा. R3 माइनस R2. फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम रहेगी. मैं चेंज कर रही हूँ सिर्फ थर्ड रो में. तो थर्ड रो क्या बन गया है? 0 0 0 -5 प्लस 5 0 -8 प्लस 8 0. और यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस 4 माइनस a स्क्र प्लस 8. अब यहाँ पे आप नोट करो कि थर्ड, ये आपकी थर्ड रो के फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स क्या हो गए? हमारे जीरो हो गए. तो हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं यूनिक सॉल्यूशन की? अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए और क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ अननोन्स. मीन्स एक्स वाई जेड हमारे पास थ्री अननोन्स है तो रैंक कितना होगा? 3 होगा. तब हमारे पास क्या बनेगा? यूनिक सोल्यूशन. और अगर हमारे पास रैंक ए एंड बी इज इक्वल्स टू रैंक ए है तो या तो अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स मीन्स 3 से लेस देन है तब ये क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन. और हमारे पास क्या है यहाँ पे? इन्होंने बोला है कि हैज अ सोल्यूशन. उसने नो सोल्यूशन की बात नहीं की है. नो सोल्यूशन में क्या होता है? दोनों के रैंक्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे. मीन्स अग्यूमेंटेड मैट्रिक्स और जो हमारे पास रैंक ए है वो इक्वल नहीं हो गए. तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है हमारा क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए तभी सोल्यूशन बनेगा. अगर ये नॉन जीरो हो जाएगा तो हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या बन गया? हमारा 2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? 3. तो इट मीन्स वो नो सोल्यूशन हो जाएगा. बट हमें सोल्यूशन चाहिए तो वो उसके लिए कब होगा ये पॉसिबल? कि यहाँ पे ये एलिमेंट भी क्या बन जाए हमारे पास? दैट इज माइनस ए स्क्र प्लस ए प्लस 12. ये किसके इक्वल हो जाए? जीरो के. तो ए की वैल्यू कब जीरो होगी वो हम वैल्यू निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे वी कैन राइट इट एज ए स्क्र माइनस ए माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो. तो फैक्टर्स बना लो. यहाँ पे क्या बन गया? ए स्क्र माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इज इक्वल्स टू जीरो. माइनस ए सम आ गया और 12 का क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया हमारे पास. सो यहाँ पे a कॉमन आ गया. a माइनस 4 3 कॉमन आ गया. a माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो. तो हमारे रूट्स क्या बन गए यहाँ पे? वी कैन से a इज इक्वल्स टू 4 एंड माइनस
3। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए ए के, या तो अगर ए क्या हो 4 की वैल्यू हो या फिर -3 हो, तो हमारे जो लास्ट रो है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी 0 के। तो ये कौन सा सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन बनी, -3 एंड +4, ये हमारे पास रूट्स आए -3 एंड +4, दैट इज द ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पे सोल्यूशन कब होगा, जब हमारा पूरा रो क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू 0, दैट इज इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये तीन कंडीशंस हमारी रैंक मेथड में बहुत ज्यादा important है। So that's all about this question. If you like it, then subscribe my channel and share with your friends. Goodbye and take care.